पाप और पुण्य की काउंटिंग इस ग्राउंड पर होती है कि किसी एक्ट को करते हुए उसके पीछे हमारी भावना क्या थी। आपने एक भंडारा किया और उस भंडारे में आपने बहुत लोगों को जिमाया। अब आपकी भावना क्या है? भंडारा करने के पीछे एक तो उद्देश्य है कि भाई धर्म का काम कर रहा हूँ, डर के कर रहा हूँ, करना मेरी ड्यूटी है, डरे हुए नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो अब जो आपका मोटिवेटिंग फैक्टर है वो फियर हो गया। दूसरा, आपके किसी फोर फादर ने बोला था कि भाई ये काम करना है, तो आप उस फोर फादर की वाणी को पूरा करने के लिए वो काम कर रहे हैं। तीसरा, आपको लगता है कि मैं अच्छा सा बैनर लगा के भंडारा करूं तो मेरा फेम होगा, तो अब भंडारा वही है, आपका भाव बदल रहा है। पुरुष और प्रकृति के मेल को यहाँ पे समझ के लेना। पुरुष वो जो स्थिर है, विच कैनॉट बी चेंज्ड, और प्रकृति वो जिसको बदला जा सकता है, जो लगातार बदल ही रही है एवरी मोमेंट। तो पुरुष में एडजस्टमेंट की गुंजाइश नहीं है, फिक्स है वो, और प्रकृति में पूरी तरह से बदलाव पॉसिबल है। तो यहाँ इस एक्टिविटी में जो भंडारा है वो पुरुष प्रकृति का हो गया कि वो तो होना ही है। और भंडारा करने के पीछे जो आपका कारण है, रीजन है, उद्देश्य है, वो हो गई प्रकृति। तो अगर आपका भाव ऐसा है कि इस भंडारे से मेरे को यश मिलना चाहिए, तो वो आपको यश मिलेगा, लेकिन ऐसा मत समझना कि फिर आपको परमार्थ का कोई सुख मिल जाएगा या परमार्थ का आपको कोई आध्यात्मिक विकास का कोई लाभ आपके साथ ऐड हो जाएगा। और यदि आपका भाव ऐसा है कि इतने लोग हैं, मैंने इन्हीं से कमाया है, इसी समाज से मैंने कमाया है, इसी समाज को मैं न्यौछावर कर, यहीं से तो आया है ना, तो यहीं मैं दे देता हूँ, इसी समाज ने मुझे दिया है, तेरा तुझको अर्पण। जितना भी धन संपदा हमारे सबके पास है वो इसी समाज ने दी। तो समाज का समाज को रिटर्न करना। जब आप इस भाव से कोई भंडारा आयोजित करते हैं तो ये सत्व का भाव है, यहाँ आपको इसका आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। बात एक ही है, लेकिन उसके पीछे का जो ड्राइविंग फोर्स है उसको एक बार देख लेना चाहिए कि हम कोई कार्य किस वजह से कर रहे हैं। इसलिए सनातन में कहा गया कि निष्काम भाव से कार्य करना श्रेष्ठ है, क्योंकि जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं तो कर्ता भाव का अभाव हो जाता है। कर्ता भाव गिरता है तो फिर हमारे कर्म नहीं बंधते, और जब कर्म नहीं बंधते तो वो सारे कर्म जो है वो ईश्वर के चरणों में अर्पित हो जाते हैं। और ये देख के कि ये व्यक्ति, ये जीव पृथ्वी पर अपनी यात्रा अच्छे से पूरी कर रहा है, ईश्वर का आग्रह नहीं है कि आप भंडारा करें। मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी को सपने में आके बोला होगा आज तक बेटा भंडारा करो। समर्थ है खुद ही कर लेंगे, है ना। लेकिन फिर भी जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो ईश्वरीय सत्ता के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करता, उदासीन कर्म है, इससे आप किसी कर्म बंधन में नहीं बंधते हैं। और जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो ईश्वरीय सत्ता के संचालन में हेल्पफुल होता है, सपोर्टिव होता है, या तो उसी के अनुरूप होता है, इससे देवता या ईश्वर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्न होके क्या करते हैं वो? प्रसन्न होके जो भगवान ने गीता में कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, व्यवस्था ही ऐसी है कि मानव यज्ञ करे, यज्ञ में देवताओं के निमित्त भोग दे, इसके फलस्वरूप देवताओं को बल प्राप्त होगा और देवता उस मानव को उसके मुंह मांगे भोग देंगे। तो इसलिए जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो संपदा बढ़ती है। तो जब देवता मुंह मांगे मन माने भोग हमें देते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उस पर कब्जा जमा लेते हैं। एक मकान के 2 मकान, 4 मकान, 10 मकान, 20 गाड़ियां।
फिर हम अपने आप को बेटर या श्रेष्ठ साबित करने की एक होड़ में लग जाते हैं। तेरा तुझको अर्पण वाला कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं, है ना? तो अगर आप अच्छे पुराने वैश्य समाज के लोगों को देखें, जिनके यहाँ लक्ष्मी खत्म नहीं होती थी, आज भी आपको शहरों में उन्हीं के फोरफादर्स के बनाए हुए उस समय की धर्मशालाएं, प्याऊ, ये सब मिल जाएंगे। हॉस्पिटल्स, जिन्होंने ये बनाया उनके यहाँ लक्ष्मी आज भी चल रही है, और जिन्होंने ये नहीं बनाया, इसके बदले में उन्होंने चुना कि आइए शाम को बोतल के ढक्कन खोलते हैं, जिनके पुरुष और स्त्रियां मर्यादा के मार्ग को भूल गए, तो आप देखेंगे उनकी एक डेढ़ पीढ़ी के बाद वो लक्ष्मी जी समाप्त हो जाती, नहीं रहती। सभी के साथ ये सत्य है, नहीं रहेगा। सेवा तो करें, लेकिन सेवा में इस भाव से करें कि ईश्वर आपकी कृपा से मेरी रक्षा करें, कि मुझ में ये भावना आ जाए कि ये मैं कर रहा हूं। ऐसा भाव प्रबल रखें। ईश्वर को याद करते हुए आपके सामने जो कैंडल रखी है, उसको, कैंडल को फायर करते हैं, जला लीजिए। बस आपकी कृपा से। जानू रियलाइज था। कोई भी साधक स्वयं को अनम्यूट नहीं करेंगे, कैंडल ब्लो करेंगे और कैंडल दिखाएंगे मुझे एक बार। बस आप, कैंडल ब्लो करने में मीरा स्वरूप ने बाजी मार ली है। करते गुरुजी कैंडल नहीं है मेरे पास। अनम्यूट क्यों अब करते हो? इसको नहीं है तो इसको कोई सामने बात नहीं। रखो, हाँ सामने तो उनके रखो, कहाँ पास हो रखो? ना, एक कैंडल हो तो गई, बहुत है। अब ये सामने रखना है, कहाँ रखना है? हाँ, सामने रख लो, साइड में रख लो, जैसे व्यवस्था बने, गिरे नहीं। आप ध्यान में होंगे तो नुकसान ना हो जाए। टेबल पे रख दो, टेबल पे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हर जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। आराम से बैठ जाओ, चौकड़ी मार के बैठ जाओ आराम से, बढ़िया। सर मैं ना चेयर पे बैठी हूँ, तो पैरों के नीचे कुछ रखना है कि जमीन पे ही हम डायरेक्ट पैर रख सकते अरे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपने कैंडल बड़ी सुंदर तरह से लगाई है, पोस्टर सा लग रहा है। हैं? थैंक यू। जिसकी कैंडल नहीं जली है वो जरा हैंड रेस करें। सहज की कैंडल में भी सुंदर लग रही है। वकील साहब हाथ डाउन कर दें, वकीलों से हम पंगा नहीं लेते हैं, खतरनाक लोग होते हैं। हर जुबां पे राधा राधा राधा। सहज, चंद स्वरूपनी, रुचि, देखना जरा कितनी सुंदर लग रही कैंडल जलते हुए, पोस्टर से लग रहे हैं, जैसे इन्होंने पोस्टर लगा दिया हो कोई। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हो गया सबका? राधे राधे राधे। आनंद में एसी चला के बैठी हो तुम? अभी चलाया सर, पंखा कम कर दिया ना बहुत।
तुम्हारे यहाँ तो ठंडक होगी। सर ह्यूमिडिटी हो रही ना, तो गर्म, मतलब ऐसे तो टेम्परेचर तो नहीं है, पर ऐसा लगता है चिपचिपा सा। आइए बहुत प्रेम और आनंद के साथ अपनी आंखों की पलकों को बंद हो जाने देंगे। बहुत बढ़िया नुपुर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। एक और लंबा गहरा श्वास भीतर और श्वास बाहर। फील रिलैक्स्ड। आई एम रिलैक्स्ड। एक और लंबा गहरा श्वास भीतर तक गया और सारी नेगेटिविटी को लेके बाहर। आई एम हैप्पी। मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं बहुत आनंदित। आई एम ब्लेस्ड। सो ग्रेटफुल टू यू। सो ग्रेटफुल। लव यू ऑल। हे ईश्वर, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। मैं जो बोल रहा हूं आप भाव में ऐसा ही करते रहेंगे। कोई बुद्धि नहीं लगानी है, कोई तर्क वितर्क नहीं करना है, जो हो रहा है होने देना है। हे ईश्वर, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। हे ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार करें। बहुत अच्छी। जगदीश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें। डायरेक्ट बात हो रही है ईश्वर से। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें। ईश्वर से आग्रह कीजिए कि हे ईश्वर, आप मुझे शक्ति दें। हे ईश्वर, आप मुझे शक्ति दें। मेरा अंतर्मन जागृत हो। हे ईश्वर, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें। अब अगले 2 मिनट के लिए आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। अगले 2 मिनट के लिए आपको अपने आसपास चलने वाली ध्वनियों को कान से सुनने की कोशिश करनी है, जो दूर से ध्वनि आ रही। सभी साधक ईश्वर से अपनी कोई एक प्रार्थना रखिए। प्रार्थना कीजिए जो आप चाहते हैं। ईश्वर के चरणों में प्रार्थना रखिए। प्रार्थना बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए, लंबी चौड़ी कथा नहीं। अपनी प्रार्थना प्रभु को कहकर, उनको प्रणाम करके हौले से वापस चले आइए। और जैसे आपको अच्छा लगे अपनी आंखों की पलकों को खुल जाने दीजिए। बहुत अच्छी। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो 1 बाय 1 स्वयं को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नहीं इच्छा है बोलने की अभी? वेरी गुड। ये ईश्वरीय सत्ता से, उनकी कृपा से एक ध्यान की विधि डेवलप या डिजाइन की गई है।
जो देवताओं ने डिजाइन करी है, मैंने नहीं की है। ये टोटल क्रिया लगभग 5 मिनट की होगी। इस क्रिया की व्यवस्था यही रहेगी कि आपको इसमें कैंडल या तो दीपक जरूर जलाना है। कैंडल ब्लो इजी है, तो मैंने कैंडल को चुना ताकि हम मेडिटेशन के उस रूट को फॉलो ना करें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। यही विधि है। इस विधि से सभी साधक हर दिन सुबह और शाम या दिन में किसी भी समय 2 बार ध्यान करेंगे। ये ध्यान की जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि आपको ये ध्यान दिन छिपने के बाद नहीं करना है। सन की एब्सेंस में ये ध्यान नहीं करना है, सूर्य की प्रेजेंस में ये ध्यान करना है। बात समझ आ गई है? कैंडल जलाना आवश्यक। बोलो सहज। मुझे इस स्थिति में कैंडल या दीपक जलाने का महत्व क्या है? क्योंकि जब हम ध्यान में थे तो हमारी आंखें तो बंद थी। देखो, इस बात को ध्यान दो, ये फायर एलिमेंट है, ये अग्नि तत्व है, ठीक है? जो फायर एलिमेंट है ये सदैव आपकी सुरक्षा करता है। जब लक्ष्मण जी गए थे माता को छोड़कर भगवान के पीछे, तो वो जो रेखा, लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे, वो बेसिकली करंट सिस्टम था, फायर थी। आपकी आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से फायर एलिमेंट है। आपकी बंदूक, आपकी तोपे, गोले बरसाने वाली, ये सब फायर एलिमेंट है। अध्यात्म के मार्ग पे जला हुआ दीपक या जली हुई ज्योति, फायर, ये आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि ये ध्यान इतना आपको बड़ा छोटा लगा होगा, 5-4 मिनट की एक्टिविटी है, छोटी सी, लेकिन ये ध्यान इतना तीव्र है कि इसमें आपकी जो गतियां हैं, वो जो डोमेन्स चेंज करके आती हैं आपकी गतियां बेसिकली, तो आपकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। विदाउट प्रोटेक्शन ये ध्यान नहीं करना। आपकी चॉइस है, आप कैंडल जला सकते हैं, आप दीपक जला सकते हैं। इस एक्टिविटी को करने के बाद आप कैंडल को फूंक मार के बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वहम की बात नहीं। दूसरा बहुत जरूरी है कि ये ध्यान आप सूर्य के समय में ही करें, ये प्री कंडीशन है। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ आप साक्षात जगदीश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, आप उनको प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा, आप उनसे सुरक्षा का आवाहन करें, है ना, मेरी रक्षा करें। यहाँ अपने फॉर्मूले मत लगाना कि वो पड़ोसी परेशान करता है उससे रक्षा करें। यहाँ बेसिकली इस कॉस्मोस में, यूनिवर्स में जो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी घूमती हैं, उनसे हमारी रक्षा करें। क्योंकि एक बार अगर नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो गई तो जीवन किस दिशा में जाएगा ये कह पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। और एक बार यदि पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो गई तो जीवन किस दिशा में जाएगा ये समझना बहुत ही इजी है। तो आप सुरक्षा के लिए आह्वान करेंगे सबसे पहले कि मुझे आप सेफ्टी करें, हे ईश्वर मुझे सुरक्षा दे। और सुरक्षा ना सिर्फ हमें ईश्वर ही दे सकते हैं, ईश्वरीय सत्ता के अलावा सुरक्षा कहीं कहीं नहीं प्राप्त की जा सकती। सेफ्टी इज मस्ट। तो ईश्वर को आप सुरक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर मुझे आप सुरक्षा प्रदान करें। बात समझ आ रही है? थर्ड, आप उनसे बल मांग रहे हैं। किस लिए मांग रहे हैं? कि ताकि आप इस शक्ति का प्रयोग करके अपने कॉम्पिटिटर को परास्त कर सकें। अगर ऐसी सोच है तो बिल्कुल गलत है। हमें किसी को हराना नहीं है, हमें कुछ जीतना नहीं है। हमें बल चाहिए, आत्म बल चाहिए, जो हमारी अंतर चेतना को जगा सके। हम सबकी जो समस्या है पूरे प्राणी जगत की,
वो ये है कि हम अपनी अंतरात्मा की बातों को सुनने के लिए अभ्यस्त बिल्कुल नहीं है, और अल्टीमेटली हमारा जो अंतर्मन है वो चुप हो गया है, शांत हो गया है। जब तक अंतर्मन नहीं जागेगा, आप चाहे कितने बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो, सारे संसार के मालिक हैं। ईश्वरीय सत्ता में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। संसार में आपकी वैल्यू हो सकती है, बड़े अवार्ड और रत्न मिल सकते हैं, लेकिन इस लोक के बाद जब आप जाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। कब होगी वैल्यू? जब आपके अंतर्मन जागे। हमने पिछले कुछ सेशन से अंतर्मन के बारे में चर्चा करनी प्रारंभ की थी। आज के सेशन से हम ये ठोस कार्य कर रहे हैं जहां हमारा अंतर्मन धीरे धीरे जागृत हो, ऐसी क्रिया। तो ईश्वर से शक्ति मांगेंगे, किस कार्य के लिए मांगेंगे? कि ईश्वर शक्ति दो ताकि ये अंतर्मन जागृत हो सके। जब तक अंतर्मन जागृत नहीं होगा, अंतःचेतना जागृत नहीं होगी, आपकी आत्मा जागृत नहीं होगी, शब्द अलग अलग है, बात एक ही। आपका भीतर जागृत नहीं होगा, तब तक आध्यात्मिक तल पर कोई बदलाव आए कहना बहुत ही मुश्किल है। मेरे जाने तो नहीं हो सकता। अंतर चेतना ईश्वर की कृपा से उसको शक्ति मिलेगी तो जागृत होगी। जब वो जागृत होगी तो आपको बात करेगी, कम्युनिकेशन स्टार्ट। इस जीवन में यदि आपका कोई सबसे अच्छा मित्र है तो वो आपका अंतर्मन है। आपने अपनी इच्छाओं के चलते, अपनी गलत डीड्स के चलते उस अंतर्मन को चुप रहने पर मजबूर कर दिया है। वो अंतर्मन अब बात नहीं करता है क्योंकि उसकी आप सुनते नहीं। अंतर्मन जब बोलेगा फिर वो सबकी बोल देगा, फिर आपके मुंह से जो निकलेगी वाणी वो सत्य ही हो। फिर आप कहोगे ये तो जो बोलते हैं सत्य हो जाता है। अगर ऐसा होता है किसी के साथ तो उसका अंतर्मन जागृत होता है, वो अपनी अंतर्मन की सुनता है। बस इतनी सी ही बात। तो सारी की सारी जो यात्रा है वो अंतर्मन को जगा लेने की, अंतरात्मा को, अंतश्चेतना को, वॉट एवर इट इज, जो नाम आपको सुविधा लगे, कंफ्यूज नहीं होना है। और जैसे जैसे ये अंतर्मन जागता जाएगा आपको खबर मिलती जाएगी, ये आपको बताएगा कि आप कहाँ गलत थे। ये आपको बताएगा कि आपने अपनी गलती का सारा ठीकरा कैसे किसी दूसरे के सिर पर फोड़ दिया। ये पाप है, ये पाप है। तो आप ईश्वर से शक्ति अथवा बल मांगेंगे, प्रभु अंतर्मन को शक्ति दे ताकि जागृत हो सके। जब तक अंतर्मन जागृत नहीं होगा तब तक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ लगभग नहीं होगी। अंतर्मन जागृत हो गया, अब आपको लगभग 2 मिनट के लिए दूर से आती हुई आवाजों को सुनना। दूर से आती हुई आवाजों के क्रम में ऐसा नहीं है कि आप खुद ही अपने फोन में एक भजन या कोई मंत्र लगा के बाहर रखा हो, मैं तो उसको सुनूं। ये गलत है। प्रकृति में जो घट रहा है तो आपको अद्भुत अद्भुत आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे मत सोचना कि कोई देवता का मंत्र आएगा या भूत का हौ हौ आएगा। आप पाएंगे कि नेक्स्ट हाउस में जहाँ काम हो रहा है वहां हथौड़ी की ठक ठक की आवाज आती है, जिसको आपने कभी ख्याल में नहीं किया। आप पाएंगे कि पक्षियों के चहचहाने की, कोयल की, पपीहे की आवाजें आती हैं। और कुछ नहीं तो आप महसूस करेंगे पंखी की आवाज कितनी ज्यादा होती है। 2 से 2.5 मिनट के लिए 2 मिनट प्रमाण लेके चलें। आप दूर से आती हुई आवाजों को सुनेंगे और उसके बाद अपनी एक सूक्ष्म प्रार्थना। देखो ईश्वर बहुत इंटेलिजेंट है, वो आपकी कोई भी गड़बड़ प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता। तो जो फाइल रिजेक्ट होने वाली है उसको काहे को आगे बढ़ना है। और प्रार्थना के नाम पे ऐसा नहीं कि अपनी आप चिट्ठी लेके आ जाओ, मुझे इससे कष्ट है, मुझे इससे कष्ट है, मुझे काम में कष्ट है। वहां पर शायद मदद नहीं मिल पाएगी। लेकिन यदि आप अपनी कोई छोटी सी बात रखें, ऐसी बात रखें
जो प्रकृति की लय में अपनी ताल मिलाती हो, वो प्रार्थना तुरंत स्वीकार। संसार संबंधी भी ऐसी प्रार्थना रखें कि जिस प्रार्थना में कल्याण हो, जीव का कल्याण हो, वो स्वीकार हो जाती है। बाकी तो फिर हर तरह की प्रार्थना जीव रखता है, उससे थोड़ा बचें। अपना कोई कष्ट रख सकते हैं, ईश्वर मेरे को शारीरिक संताप, बस बता। और इसके बाद सूक्ष्म में रखना है, 2-4 सेकंड में काम हो जाना चाहिए। बस कह दो एक बार बोलो। तुम 5 बार रिपीट क्यों करते हो? ईश्वर बहरे थोड़ी है। अगर तुम एक प्रार्थना को 5, 7, 10 बार रिपीट करते हो, इसका मतलब तुम्हें अपनी वाणी पर, अपने बोले पर विश्वास नहीं है। अभी मेरे सामने आप बैठे हैं, मैं किसी साधक को कहूं आवाज आ रही है, वो कहे हाँ, आवाज आ रही है, वो कहे हाँ, आवाज आ रही है, ये क्या? आवाज आ रही है, उनको लगेगा कि सुई अटक गई है। तो जब तक सुई ठीक हो प्रतीक्षा करते, फिर ईश्वर भी कहेगा सुई अटक गई है, लेट मी वेट। एक बार सहज हो जाओ, घबराओ नहीं, वो सुनते हैं। और फिर उनको प्रणाम करके धीरे से वापस आओ, ओपन योर आईज। और जैसा कि मुझे अनुमान था कि आज आप में से कोई नहीं बोले, आप नहीं बोल पाओगे, कुछ समय स्वयं को देना। ये बहुत छोटी, बहुत इफेक्टिव, बहुत गहनतम क्रिया है। साधना ग्रुप के बाहर आप ये क्रिया किसी को नहीं कराएंगे। साधना ग्रुप पे जो आएगा उनको क्रिया बताई जाएगी। और आज से सभी साधन ये ध्यान दिन में 2 बार करेंगे। कब करेंगे? क्या टाइम होगा करने का? सर सनलाइट में, सनलाइट। सूर्यास्त से पहले पहले। Yes. ऐसा नहीं कि आप इसको सनसेट हो गया तो आप नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि जैसे ही आप ओपन डायमेंशन में जाते हैं तो वहां ऊर्जाओं के बहुत सारे फ्लो होते हैं। सनसेट के बाद ये नहीं होगा। ये एक पावरफुल डिवाइन साधना की विधि है जो देवताओं ने प्रदान करी है। और आप सबको मेरे से वादा करना होगा कि आप ये विधि किसी को नहीं करते। प्रॉमिस है? हाथ उठा के बोलो। रुचि ने वादा किया, एक भाई देख लो। उषा जी ने वादा नहीं किया, सुशीला जी ने वादा नहीं किया। उषा जी क्यों नाराज हो रही? अरे हाथ डाउन कर लो। सर मेरा कैमरा गलत चल रहा है जरा। अच्छा, वादा तो हो गया। हाँ जी, अच्छा फिर मेरा कैमरा ठीक नहीं चल रहा सर। कोई बात, ठीक है। आप लोग ये करें। कोई मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरा दोस्त है, नहीं। आप करें, अभी आप करें। दिन में 2 बार करें। रिलैक्स हो गया ना, आराम मिल गया ना, छोटी सी एक्टिविटी है, प्रेम से करें। नहाने धोने का कोई बंधन नहीं है, ईश्वर का काम है तो कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जोत जलाने का बंधन नहीं रखा, कैंडल है तो होटल में भी हो सकता है। आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए आज सुबह 4 बजे, 9 बजे गाड़ी किनारे लगाओ, कैंडल जलाओ, 3-4 मिनट का काम करो, फिर आगे बढ़ो। इजीएस्ट है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ओके, किसी को कुछ कहना है या पूछना है तो अनम्यूट कर दीजिए। जी प्रेम बोलिए। प्रभु जी, मेरे लिए सोमवार के अलावा 2 बार करना पॉसिबल नहीं है, तो एक ही बार कर सकता हूँ। प्रेम आपकी आवाज खराब हो गई, दोबारा बोले। मेरे लिए सोमवार के अलावा अब आ रही है जी? आ रही है, आ रही है प्रेम, बोलिए। मेरे लिए सोमवार के अलावा 2 बार करना पॉसिबल नहीं है। 2 बार करना पॉसिबल नहीं है।
आप मेरे अपने लिए सोमवार के अलावा 2 बार करना पॉसिबल नहीं। हाँ। आप अपने शोरूम पे जोत जगाते हैं क्या? हाँ, एक बार या 2 बार? एक बार सुबह आरती का दीपक जो होता है शाम को जगा सकते हैं वहां पे एक बार जोत? वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा प्रभु जी। पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसी व्यवस्था हो। या तो एक बार सुबह घर पे कर जाऊं, एक बार दुकान पे जब आरती करता हूं तब कर लूं, हाँ, ये तो कर सकते हैं। फिर 2 बार हो जाएगा फिर। ये अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। पर आरती के दीपक से, आरती करने से पहले दीपक पे करूँ ना पहले, आरती के बाद तो काम नहीं आएगा ना दीपक पे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बहम मत। क्यों नहीं अच्छा आएगा? मैं तो अच्छा। वी आर कंसर्न ऑफ फायर ओनली, जो आपकी सुरक्षा करेगी बस। ठीक ठीक है। अब उसमें हमें कोई उसमें कर्म कांड और वो नहीं लगाना है। ठीक आग है तो जी। आग है, उसको क्या पता। ये तो हमारा भाव है ना कि आरती का दीपक है और ये खाना बनाने की है। फायर फायर है, वही फायर से हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उसी फायर से भोजन बनता है, उसी फायर से नॉनवेज बनता है, उसी फायर से घरों में आग लगती है। फायर इज फायर बस। ठीक है जी। है ना? ठीक है। कोई और कुछ कहना चाहते हैं बोल सकते हैं। सर सर बहुत ओम अच्छा लगा मुझे। चैंटिंग तो हमें करनी है ना डेली उसके साथ? अगर आप कर सको तो अच्छा है। ओके सर। अभी कुछ समय मेरा जोर इस पे रहे। करो तो अच्छा है, समय निकाल करना चाहिए। ठीक है। और सर मुझे सर एक बहुत चीज, अच्छा है। एक मिनट, आनंद में ही रुको, रुचि बोलो। सर प्रेम क्या है और हमें किससे प्रेम करना चाहिए? प्रेम ईश्वर है, हमें स्वयं से प्रेम करना चाहिए। ओके सर। तो जब आप कभी प्रेम की तलाश में निकलो या प्रेम देने को निकलो तो कहीं जाना मत, भीतर जाना। अपने को प्रेम करना। जब आप स्वयं को प्रेम करने लगोगे तो आप सबको प्रेम करने लगोगे। ये मेरा अनुभव हो चुका है। प्रेम के बिना कुछ नहीं होता। कल वो बात बताई थी ना, दिखाई थी ना, ये आपको सुनाई थी ना, चिट्ठी पढ़ के, लव लेटर्स सुनाए थे ना। इसका इसका नाम क्या है? ईश्वर सत्य है। ईश्वर क्या है? सत्य है। लेकिन प्रेम ईश्वर। ईश्वर तो सत्य है लेकिन प्रेम तो ईश्वर है। जब तक आप प्रेम मार्ग पे नहीं चलोगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सब कर्म कांड बन के रह जाएंगे, यहाँ का यहीं गिर जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। इस बात को अच्छे से आज जान लो, कल जान लो, 1 साल बाद जान लो, 10 साल बाद जान लो, 2 जन्म बाद जान लो। आपकी चॉइस है। लेकिन प्रेम मार्ग पे आना पड़ेगा, उसके बिना मार्ग नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं। और प्रेम मार्ग स्टार्ट होगा आपके सेल्फ से, स्वयं से। मैं आप लोगों को एक प्रयोग करने के लिए देता हूं। अपने जीवन के 10 महत्वपूर्ण निर्णय लिखिए या मोड़ लिखिए और उनमें मुझे चेक करके बताएं कि कितने थे जो आपने स्वयं से प्रेम करते हुए निर्णय। बहुत मुश्किल से किसी को मिल जाए कोई एक तो नहीं। कोई आपने किसी को प्रसन्न करने के लिए निर्णय लिया, कोई निर्णय आपने किसी के द्वेष में लिया, कोई किसी के दबाव में लिया, कोई किसी की परिस्थिति में लिया, प्रेम में नहीं। और क्योंकि वो निर्णय प्रेम में नहीं लिया गया था, इसी वजह से वो निर्णय आज भार बन गया है, बोझ बन गया है। मैं आपको अपना अनुभव शेयर करता हूं। इस फील्ड में आने का निर्णय मैंने बेहोशी में लिया था, लेकिन मैं आज देख पाता हूं कि वो मैंने अपने आधार पर लिया। किसी ने नहीं कहा। मैं अपनी ओर स्वयं, और मैंने महसूस किया कि मैं जीवन की इतनी आयु भोग के आया, मिडिल 50s अब। जीवन के लगभग हर निर्णय में मुझे कहीं ना कहीं किसी प्रकार की समस्या हुई, कष्ट हुआ या विरोध हुआ। लेकिन पिछले 7, 8, 10 साल का रास्ता तो आनंदमयी सह स्वरूपा ने साक्षात देखा, प्रेम ने भी देखा, मीरा ने भी देखा। कोई कष्ट नहीं।
कोई विरोध नहीं, कोई पीड़ा नहीं, सहयोग मिलता चला। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। रुद्रप्रिया नहीं है, रुद्रप्रिया है। रुद्रप्रिया ने परिवर्तन देखा है। कैसे हुए परिवर्तन, मेरे को तो जानकारी नहीं थी, मुझे समझ नहीं था, बताने वाला भी कोई नहीं। एस्ट्रो पढ़ाने वाले रहे जीवन में, वास्तु पढ़ाने वाले रहे जीवन में, तो फिर ये सब कहाँ से आता है? कोई सत्ता है जो मदद कर रही है। और यदि एक वायु है जो मुझे श्वास देती है, तो वही वायु आपको भी श्वास देती है। यदि आपका दम घुटता है तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम। जो सत्ता मुझे सहयोग करती है, वो सत्ता आप सबको भी सहयोग कर रही है। यदि आप उस सत्ता की वाइब्रेशन को, ध्वनि या वाणी को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ट्यूनिंग एडजस्टमेंट में इश्यू है। ट्रांजिस्टर को ठीक करना पड़ेगा। कोई टाँका ढीला हो गया, और उन टाँकों को सही से कनेक्ट करने के लिए ये ध्यान की विधि आपको दी गई। आप सब इस ध्यान को नियम से कीजिए, प्रेम पूर्वक कीजिए, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाइए। मेरा पूरा सहयोग आपके साथ। सर एक बात कहनी है मुझे। बोलो सर। सर जैसे आप बोल रहे हो कि अपने से प्यार करना चाहिए, तो सर इसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम तो सही हो गए, मतलब हम तो अपने बात पे सही हैं, पर जो आसपास के लोग हैं वो तो अपनी बात पे हैं। हम उन्हें अपनी जबरदस्ती तो नहीं ला सकते अपने बात पे। तब सर कम्युनिकेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तब क्या करें? एक कहावत है कि पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे को बोलना नहीं चाहिए। ऐसे ही कहते हैं ना, भाई ये रिश्ता ऐसा है, पता नहीं कब लड़ पड़ेंगे, कब एक हो जाएंगे। जब बात ही तुम्हारे तुमसे प्यार करने की, तो तीसरा आ कैसे गया बाहर से? हमने तो तीसरे की बात ही नहीं करी, बाहर वाले की। ये बात तुम्हारी है और तुम स्वयं से प्यार करो, इसमें संसार कहां से आ गया? यानी कि तुम स्वयं से प्यार करो तो उसमें भी संसार भीतर आएगा। तो यानी कि तुम स्वयं तक नहीं पहुंच रहे हो, तुम संसार तक पहुंच रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम स्वयं से प्यार कर रहे हो, लेकिन तुम स्वयं से प्यार नहीं कर रहे हो। सेल्फ आपको एक्सेस नहीं है, आपको वर्ड एक्सेस है। यानी कि आपकी दृष्टि अभी संसार, आपकी दृष्टि अभी मुड़ी नहीं। जब बात तुम्हारी है तो फिर दूसरे की बात कैसे हो सकती है? तुम अपने को बैठ के प्यार करो, इसमें किसी का कोई सही गलत का, कोई रिएक्शन का मतलब ही नहीं है। मैं यहां बैठा हूं, अपने को प्यार करता हूं, बात खत्म हो गई। अभी आप में से कोई एक आए और बोले कि साहब हमें तो आपकी बात समझ नहीं आई, ठीक है बैठ थोड़ी देर, मैं अपने को प्यार तो कर लूं पहले, फिर फ्री होऊंगा, देन आई विल टॉक टू यू। अभी तो मैं अपने साथ मगन हूं भाई। आई एम सिटिंग विद माई सेल्फ। ये दो लगते हैं जो एक है, ये एक है जिसे दो होके समझना पड़ेगा। तो आप कभी कमरे में आओ और कोई संत बैठे हो, उनको पूछो भी क्या कर रहे हो, किसके साथ बैठे हो? मैं स्वयं के साथ बैठा हूं, आई एम सिटिंग विद माई सेल्फ। तो ये खबर आ रही है कि अभी भी दृष्टि संसार में है। संसार मुझे एक्नॉलेज करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ, शायद साल पुरानी बात होगी। सहज आई दरबार और रुद्रप्रिया आई दरबार, 2 साल पुरानी बात है। मैंने सहज को बोला, सहज डू यू नो आई एम ए वेरी ग्रेट पर्सन। याद है सहज? मैंने कहा सहज मैं महान हूं। आप अपने को एक्नॉलेज करो कि आप महान। मैंने ये बात 2 बार बोली, आज तीसरी बार बोलूंगा। पहले मैंने ये बात गुरु माँ के सामने बोली, आई एम ग्रेट, मैं महान हूं।
दूसरी मैंने सहज के सामने बोली, आई एम ग्रेट, मैं मानता हूं। पर ऐसे हल्ला नहीं मचाना है, दुनिया कहेगी पागल है, अहंकारी हो गया है। मैं मानता हूं मैं, लेकिन मुझे इसके लिए अब चंद स्वरूप ने आके सर्टिफिकेट दे दे, मीरा स्वरूप ने सर्टिफिकेट दे दे, निशा सर्टिफिकेट दे दे, अरे मुझे क्या करना है सर्टिफिकेट का? मैं महान हूं